क्वेश्चन 5 में ये बोला जा रहा है कि ये रिलेशन डिफाइंड है कि हमें रिलेशंस का ऑर्डर पेयर इसका एलिमेंट होना चाहिए था कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ द 4। अब a माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ द 4, तो a माइनस बी मोड इज इक्वल टू 4 के होगा। k बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, a और b दोनों जो है ना 1 से 0 से लेकर 12 के बीच में हमें इंटीजर नंबर होगा a और b की वैल्यू। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू भी ऑर्डर पेयर अगर मान लो हम a और b इक्वल इक्वल रख लेते हैं तो ये 1 1 0 0 रखेंगे, a भी 1 b भी 1 तो डिविजुअल होगा। फिर हम 1 1 रखेंगे तो डिविजुअल होगा, 2 2 रखेंगे, 3 3 रखेंगे तो सारा एलिमेंट रखेंगे, 12 12 रखेंगे तो ये डिविजुअल होगा। फिर और क्या रखेंगे हम, ये यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, a की जगह 5 b की जगह पर 1 डेट इज 1 5 भी रखेंगे और 5 1 भी रखेंगे। तो ये दोनों 5 माइनस 1 या 4 5 में 1 माइनस 5 का मोड 4 से डिविजुअल होगा। ऐसे इस तरह से हमारे पास रिलेशन आएगा। लेकिन कहा जा रहा है क्या कि इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ 1 लगाएंगे, मतलब क्या कि 1 एक तरफ 1 रखेंगे तो कोई एक b की वैल्यू क्या क्या रखेंगे जिसके लिए 4 का डिविजुअल हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो जब एक ऑर्डर पेयर में 1 रखेंगे तो दूसरे ऑर्डर पेयर में हमें 1 रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 ये हमारे पास 0 आएगा जो 4 से डिविजुअल होगा। फिर एक ऑर्डर पेयर में 1 रखेंगे तो दूसरे ऑर्डर पेयर में 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 होगा, तो 1 माइनस 1,5 या 5,1 इस तरह से ऑर्डर पेयर रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये हमें 1 के इक्विवेलेंट को 1 के एलिमेंट से बिलोंग करता है। फिर 1 के एलिमेंट से बिलोंग करने के लिए 8 है, 8 9 रखेंगे तो एक 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 9 रखते हैं, या तो हम 9,1 रखते हैं तो ये 4 से डिविजुअल हो जाएगा। फिर अगर ये 1 रखते हैं तो b की वैल्यू हमें 13 रखना पड़ेगा, तो 13 से हमें तो बड़ा 12 से बड़ा नहीं चाहिए था, तो हमें सिर्फ इतना ही रखेंगे। तो a से रिलेटेड हमें कौन कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, तो a से जो इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ 1 से बिलोंग्स टू करने वाला एलिमेंट को देख 1 आया, फिर 5 आया और 9 आएगा, तो 1 5 9 इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगा 1 का। तो हमें ये आंसर ए आएगा।